हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो पठान भाई की है और एक जिसका जो टाइटल है वो है पाक कॉलिंग टू इंडियन फॉर विजिट हिंदुस्तान, दे आर गोइंग टू जेल। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है और मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं, उसके बाद फिर डिस्कस करते हैं। अगर आप न्यू है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा और लास्ट में आप कमेंट जरूर छोड़ के जाएगा कि ये जो बोल रहे हैं क्या आपके व्यू हैं इसके ऊपर। ठीक है, तो एक बार देखते हैं वीडियो। तो दोस्तों, मेजर गौरव आर्या साहब के पीछे झूठा प्रोपेगेंडा करने वाले लोग वही लोग हैं जो कह रहे हैं माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया। भाई ये बहुत ही खतरनाक है, इस बात को स्किप मत करना। मेजर गौरव आर्या साहब को आपको पता है काफी अरसे से धमकियां मिल रही है, मेरे को भी मिलती है, मिलती भी थी, मिलती भी है, तो मेजर साहब को भी मिल रही है। अब मैं आपको बताता हूं कि इस धमकियों के और मेजर गौरव आर्या साहब के पीछे जो प्रोपेगेंडा हुआ है कि उन्हें मार दिया गया है, इनके पीछे ये क्या रीजन है कि माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया। सबसे पहले हिंदुस्तान के वो लोग, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, कान खोल के सुन लो। ये जो आपको कॉल करके आपको बोल रहे हैं ना कि मेरे को दिल्ली का बाजार दिखाओ, दिल्ली मार्केट दिखाओ, दिल्ली में शरबत वाली दुकान दिखाओ, दिल्ली में पला चीज मेरे को दिखाओ, और ये पूरा हिंदुस्तान जो आप इनको वीडियो में दिखा रहे हो ना, ये वहां पर रिकॉर्ड हो रही है। कल को अगर हिंदुस्तान के अंदर कुछ भी हो जाता है, ये बात मेरी जरा गौर से सुनो, ये जो लोग वीडियो कॉल पर हिंदुस्तान का विजिट करवा रहे हैं ना, ये गौर से सुनो ये मेरी बात। ये जो मोबाइल में ये पूरा हिंदुस्तान दिखवा रहे हैं ना कि ये गली है पला, ये चाचा सलीम बैठा हुआ है शरबत बेच रहा है, और ये अर्जुन कुमार है यहाँ पे पकोड़े बेच रहा है। तो कल को अगर हिंदुस्तान में कुछ हो गया, मेरा कहने का मकसद है कोई धमाका वमाका कुछ भी हो गया, तो बेटा ये जिसको कॉलिंग हुई है ना, ये जिसने ऑनलाइन यूट्यूब में कॉल के जरिए ये हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा दिखाया है या बताया है, उनकी पूरी फैमिली जेल जाएगी। और दूसरी बात यह है कि मेजर गौरव आर्या साहब को जो अभी फैक्ट उसके पीछे ट्वीट किया गया है, ये पहली बार नहीं है दोस्तों, धमकियां काफी अरसे से मिल रही है। आपको पता है कि इनमें सच सुनने की आदत नहीं है, ये झूठी तारीफें बड़ी जल्दी कर लेते हैं जब इनको जरूरत होती है पैसों की और भूख पड़ती है, तो बड़ी जल्दी झूठी तारीफें स्टार्ट कर देते हैं। ये किसी के नहीं हो सकते, ये लोग किसी के भी नहीं हो सकते, ये मेरी बात याद रखना। हिंदुस्तान से ज्यादा अफगानिस्तान के साथ ये लोग ज्यादा रह चुके हैं, लेकिन ये लोग किसी के नहीं है। ये पैसों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने पैसों के लिए अफगानिस्तान को बेच दिया था, पैसों के लिए इन्होंने अपने पड़ोसी देश के खिलाफ अड्डे दे दिए थे अमेरिका को, और वो आज तक अफगानिस्तान वही भुगत रहा है। आप सोचो कि अड्डे देने का मकसद क्या होता है। इसका मकसद ये होता है कि अगर आपका चीन के साथ नहीं बनती, ठीक है, ये पैसे लेके चीन को आपके खिलाफ अपनी जमीन देता है और चीन आपसे काफी दूर हो। अभी तो चीन पास में, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं कि आ जाओ भाई यहां से मारो, आप हमारी जमीन में बैठ के मारो, और आपका असला सामान वो सब वो जो आपको मारने के लिए लेके आ रहे हैं ना, वो ये लोग हेल्प कर रहे हैं उनके साथ। वो पानी में शिप से उतार के यहां तक पहुंचा भी यही लोग रहे, इन्हीं की आर्मी जो है वो प्रोटोकॉल दे रही है कि आ जाओ यार ये लेके आओ। तो ये वो लोग हैं दोस्तों, ये किसी के नहीं हो सकते। इनको कल को पैसा मिलेगा ना, ये जो हिंदुस्तान के मुस्लिम हिंदुस्तान के मुस्लिम कर रहे हैं ना ये लोग, कल को अगर इनको कहीं से भी किसी देश से भी पैसा मिल गया ना कि हिंदुस्तान के मुस्लिम के खिलाफ खड़े हो जाओ, तो याद रखना दोस्तों, ये हिंदू को अच्छा और मुस्लिम को बुरा बता देंगे। हिंदुस्तान में बोलेंगे यही मुस्लिम ने गलत किया था हिंदुओं के साथ। ये पैसों के पुजारी हैं, ये पैसों के लिए झुकते भी हैं, पैसों के लिए सजदा भी करते हैं, पैसों के लिए किसी के पांव भी चाटते हैं, ये सब काम करते हैं। थोड़ा सा मेजर गौरव आर्या साहब का एक क्लिप आप लोगों को दिखाता हूं जो उनके पीछे प्रोपेगेंडा हुआ है, लेकिन इसके पीछे रीजन ये बहुत बड़ा है। मैं मेजर गौरव आर्या साहब से स्पेशली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस चीज के बारे में एक वीडियो बनाइए मेजर साहब, इस चीज को रुकवाइए कि माय फर्स्ट विजिट टू दिल्ली, माय फर्स्ट विजिट टू इंडिया, इसका क्या मकसद हो सकता है। ये क्यों नहीं बोलते कि मैं अपने फौज को के खिलाफ खड़ा होता हूं कि हिंदुस्तान के साथ ये लोग गलत किए हैं। इन्होंने अजमल कसाब के उस पर क्यों नहीं बात की है,
इन्होंने जो 26/11 का हुआ है उस पर क्यों नहीं बात की है? ताज होटल में जो दहशतगर्दी हुई थी उनके खिलाफ क्यों नहीं वीडियो बनाते, सबूत क्यों नहीं लेके आते, बोलते क्यों नहीं है कि हाँ ये पाकिस्तान ने किया है? भाई 1 चैनल, 2 चैनल, 3 चैनल, भाई हजारों चैनल बने हुए, कोई भी हकीकत पे बात नहीं कर रहा बिना के मोदी जी अच्छा बंदा है, हिंदुस्तान का पकोड़ा बड़ा सस्ता है, हिंदुस्तान में समोसा बड़ा सस्ता मिलता है, हिंदुस्तान में भाई ये सिटी बन गई। अरे भाई जो चीज, जो बातें बोलने की है वो बातें कहो। अब बात करो ना, पुलवामा पे क्यों नहीं बात करते हो भाई? पुलवामा पे बात करो ना यार, पटती है क्या अपने आर्मी से आप लोगों की? करो ना बात। ये हकीकत पे बात करोगे तब जाके लोगों के दिलों में बैठोगे, पुस्की छोड़ने से नहीं बैठोगे भाई। पुस्की छोड़ने से लोग आपके ऊपर हंसेंगे। जैसे अभी आज हम, तो मेजर गौरव आर्या साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, इस बात को मैं डायरेक्टली मेजर गौरव आर्या साहब के व्हाट्सएप पे भी बता सकता हूं, लेकिन आप लोग भी मेरा साथ दीजिए। मेजर साहब बिजी होंगे, ये वीडियो उनको बनानी चाहिए, इस चीज को रोकना चाहिए मेजर साहब को कि माय फर्स्ट विजिट टू हिंदुस्तान के बाथरूम, वहां जाके सफाई करके आ गया, इस चीज को। तो मेजर गौरव आर्या साहब की एक छोटा सा क्लिप सुनिए दोस्तों, उसके बाद फिर करते हैं हम डिटेल से बात। An announcement of my death. And I was slightly surprised. I checked my pulse, I checked my breathing, I checked my blood pressure, and Major was alive and well. But why would somebody say that Major Gaurav Arya is dead? It seems that somebody cloned the Twitter handle of Major General Satbir Singh. Now, who's General Satbir Singh? General Satbir Singh is a senior military veteran, very respected, and the gentleman who fought for the one rank, one pension. And when these protests were happening in Jantar Mantar, I was also there. He gave a call. I also responded. I also sat there for a couple of days. I was working in the corporate sector at that point in time, so I took chutti, I took leave, and I sat there. So that is about General Satbir Singh, who is till date leading the OROP protests. Now, this I'm going to read out the tweet, and I'd request the editor to put it on the screen, please. Here is the tweet. Okay. So this comes from the Twitter handle Satbir_SM. All right, and this has the picture of General Satbir. So whenever you have a picture, normal people generally tend to think that okay, this is genuine because it has the general officer's picture. So people were sort of taken aback, and they said that okay, this is possibly genuine. And all the tweets were taken from his original Twitter handle, and his Twitter handle is this. Please see his original Twitter handle. सिर्फ उन्होंने किया है, इसने नहीं किया। That I follow him and he follows me, right? But in this one, nobody follows nobody. All right. I mean, they follow me, but I don't follow them. These are Pakistanis, by the way, who have stolen the Twitter ID of General Satbir. And what do the Pakistanis write? Delhi, very sad news. Proud veterans of Indian Army, Chatur Vadi and Major Gaurav Arya was killed by unknown persons. Delhi police register a file against unknown persons. Intelligence agencies are investigated, and intelligence agencies are working on it. Such a great loss for India. Om Shanti. I just want to ask the Pakistanis, don't they teach you full stops and commas and exclamation marks? Don't you have basic grammar classes in your country? Is this the way to write? Now, I'm just going to give grammar lessons to Pakistanis, and just to be sure that they understand, I'm going to take them, line by line from their tweet itself. तो दोस्तों, इस वीडियो को आपने मेजर गौरव आर्या साहब के चैनल पे देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो कॉम्प्लीटली देख लीजिए कि मेजर गौरव आर्या साहब ने इनकी जहालत कैसे 1 बाय 1 वर्ड करके बताई है कि कितने बड़े जाहिल है ये लोग। और ये कोई मामूली बंदे नहीं है, ये जो कर रहे हैं, ये जो प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, झूठी खबर न्यूज़ देकर, वो किसी पाजी की उससे लेकर आर्मी के लिए ये बहुत बुरा हुआ कि मेजर गौरव आर्या साहब नहीं रहे, तो ये बड़े लोगों का काम है, ये उन लोगों का काम नहीं है। तो ये रीज़न इसके पीछे बहुत सारे हो सकते हैं। ये ना माई फर्स्ट विजिट टू इंडिया, ये उन लोगों को बता रहा हूं, ये हिंदुस्तान में रह के इसको जो मजाक लेके जो कर रहे हैं ना ये काम, ये पीछे कोई है, कुछ है, इसका कोई बहुत बड़ा रीजन है।
इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। सरकार ने अवाम को आगे कर दिया है कि भाई इंडिया के तलवे छाटो, इंडिया के इतना इंडिया इंडिया करो कि पूरा हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान की तरफ देखने लगे कि भाई क्या हो गया, सुधर गए ये लोग। लेकिन सरकार खुद माफी नहीं मांगेगी, सरकार अपनी गलतियों का एहसास, अभी कुछ दिन पहले शेख रशीद ने बोला था कि हमारे पास ऐसे मजाइल है और ऐसे मसाले हैं कि हिंदुस्तान के किसी मंदिर में घंटी नहीं बजेगी, हिंदुस्तान में घास नहीं उगेगी, ये क्योंकि उनके पास 1-2 दिन के लिए खाने के लिए आटा है। इस वजह से उनको पता है, उनके पास पासपोर्ट है, उनके पास ब्रिटिश का पासपोर्ट है, कभी भी पाकिस्तान में कुछ होगा वो बैठ के निकल जाएंगे ब्रिटिश वगैरह। लेकिन ये जो अवाम है ना, ये इनको पता है कि इनको इस्तेमाल किया जाता है हमेशा। तो अब ये आटा लेने के लिए इसके, देखिए ये तो हम और आप बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान अब ये भूखे हो गए, नंगे हो गए, तो ये हिंदुस्तान की तारीफ है। नहीं नहीं नहीं, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है, बहुत बड़ा रीजन है इसके पीछे, कुछ तो है। ये सब आपस में मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, इन्होंने ग्रुप्स बनाए हुए हैं और इनको पीछे की तरफ से कोई ना कोई तो इनको बता रहा है, मास्टरमाइंड कोई ना कोई तो है कि आपने ये काम करना चाहिए। कोई तो रीजन है, बिना रीजन के ये लोग कभी भी काम नहीं करते। ये तो वो लोग थे भाई जब हिंदुस्तान के ऊपर हंसते थे, बोलते थे मूत्र पीने वाले लोग हैं ये लोग, गोबर खाने वाले लोग हैं। अजीब बात है यार, मूत्र पीने वाले और गोबर खाने वाले लोगों की इतनी तारीफ, भाई आपने भी वहीं जाके मूत्र और गोबर खाना है भाई, ये बड़ी अजीब बात है। ये एकदम से कैसे हो सकता है? अनबिलीवेबल भाई, अनबिलीवेबल। इसके पीछे क्या रीजन है? अगर वाकई में पाकिस्तानी सुधर रहे हैं तो भाई इसको सुधरना हम नहीं बोलते। खुशी के टाइम पे या गम के टाइम पे आपने अपने फायदे का नहीं देखना है, आपने पहले वो बताना है जिससे ये बीच में दरारें आई हैं, जिससे दिल जख्मी हुए हैं। पुलवामा पकड़ो अपनी आर्मी को, उतारो उनकी 35 सालों की, कहो कि भाई क्यों किया ये। हाफिज सईद को निकालो, हाफिज सईद को निकालो। तालिबान को गुड गुड बोलने वाले, तालिबान के पीछे वीडियो बनाओ पहले कि तालिबान कैसे लोग हैं। जैश मोहम्मद, सिपाही साहबा, जमात इस्लामिया, अभी भी पूरा पाकिस्तान भरा हुआ है। ये देखिए ये इतने जो है इन्होंने आतंकवादी ग्रुप्स अभी भी पार्टियां बनी हुए, उनके खिलाफ ये लोग नहीं बोलेंगे, क्योंकि उनके खिलाफ बोलेंगे ना तो इनका माइक इन्हीं के ही वहां पे रगड़ जाएगा भाई, रगड़ देंगे इनका माइक, इन्हीं के उस पर रगड़ देंगे। बस इनको क्या है कि भाई हिंदुस्तान का पकोड़ा बड़ा अच्छा है और बड़ा सस्ता है, और हिंदुस्तान का केला बड़ा सस्ता है, और मुंबई का केला तो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है भाई हमारे सिंध के केले से। तो दोस्तों होशियार रहिए, जिस बंदा जो भी अभी कनेक्ट हो रहा है इनके साथ, इन पाकिस्तानियों के साथ बाय कॉलिंग या किसी भी तरीके से, ये बात याद रखना पठान भाई कि ऐसा दिन आएगा आपकी तस्वीर न्यूज़ चैनल पे छपेगी। याद रखना ये बात, हिंदू हो तुम या मुस्लिम हो या सिख हो, जो भी हो, हमने जो कहा वो बात हमेशा सच निकली है। बाकी आप लोग क्या कहते हो दोस्तों, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप लोग बताना कि इसके पीछे रीजन क्या हो सकता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दें, बाय बाय। ये सब दिन आएगा आपकी तस्वीर न्यूज़ चैनल पे छपेगी। याद रखना ये बात, हिंदू हो तुम या मुस्लिम हो या सिख हो, जो भी हो, हमने जो कहा वो बात हमेशा सच निकली है। बाकी आप तो वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है, और मतलब इनकी जो वीडियो देख के मैं तो वाकई में हैरान हो गई कि इसके पीछे प्लानिंग क्या चल रही है। अगर ये सच है, अगर ये सच है तो बहुत खतरनाक प्लानिंग चल रही है। तो नहीं मतलब इंडिया के डिफरेंट जगहों का आप पता कर लो, कहाँ पे कौन रहता है ये पता कर लो, उसके बाद में अटैक करना बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि मेरे सर गौरव आर्या, इससे क्या है कि थोड़ा सा आपको वो पता चल जाता है लोकेशन, है ना, कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान की जो वो है ना गवर्नमेंट और आर्मी, उनकी नीयत साफ नहीं है। ठीक है, उनकी नीयत 1% भी, हम उन पर रत्ती भर भी विश्वास नहीं करते, क्योंकि वो विश्वास के लायक ही नहीं है। ठीक है ना, किसी इंसान पे 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार विश्वास किया जाता है, अगर वो बार बार आपको धोखा दे रहा है ना तो वो उसकी फितरत है। पाकिस्तान की भी यही फितरत है। ठीक है ना, अटल जी गए थे, लड़ाई करा दी थी पीछे से, मोदी जी गए थे तब लड़ाई करा दी, बीच बीच में हमारे जो नेता है ना वो विजिट करते आए हैं पाकिस्तान में, तो वो क्या है कि उसका फल हमें मिलता भी गया साथ के साथ। तो वी कैन ट्रस्ट,
हम बिल्कुल भी पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं कर सकते इस मामले में, और वहाँ की आर्मी पे तो बिल्कुल भी नहीं, ठीक है, क्योंकि सारा कुछ उसी का करा धरा है, ठीक है ना। और इन्होंने जो बोला है इस तरीके से, वाकई में बड़ी हैरान वाली बात है कि मतलब जो सारे यूट्यूबर्स हैं वो सभी इंडिया के लोगों से मतलब 1 to 1 इस तरीके से बातें कर रहे हैं, वहाँ की सारे जो वहाँ की जो लोकेशन है सबका पता कर रहे हैं वो। तो अगर उनकी मंशा इस तरीके की नहीं है तो अलग बात है, अगर उनका वाकई में इस तरीके से है तो बड़ा ही खतरनाक प्लान है। तो इसमें जो इंडियन है, जो यहाँ के लोग हैं, भारत के लोग हैं, उनको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। और जो अपने जो आपके जो हमारे जो जिन्हें हम बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, उन लोगों की सुरक्षा भी हमारा दायित्व बनता है। हम ये नहीं कि भावनाओं में बहकर अपने देश का या फिर अपने जो हमारे हीरोज़ हैं, मतलब जिनको हम फॉलो करते हैं, जो हमारे देश के लिए बहुत ज़रूरी है, हम उनको नुकसान पहुंचा रहे हैं। क्योंकि उनको नुकसान पहुंचाने का मतलब है कि खुद को नुकसान पहुंचाना। तो ये ज़रूरी है कि आप इस चीज़ का भी ध्यान रखें, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर जैसे इन्होंने बोला है कि अब तालिबान के साथ पाकिस्तान का इनके साथ में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिलेशन रहा है, मतलब रिलेशन क्या, मतलब अच्छे तरीके से जानते हैं, रिलेशन तो अच्छा नहीं रहा लेकिन अच्छे तरीके से जानते हैं एक दूसरे के बिहेव को, क्योंकि काफ़ी टाइम से रहे हैं। लेकिन पीछे से पाकिस्तान ने क्या किया, उनको अड्डे दे दिए अमेरिका को, उनको मरवाने के लिए। क्योंकि मैंने ये देखा है कि जो अफ़गानी लोग होते हैं ना, ये थोड़े इनोसेंट टाइप के रहते हैं, इनको ज़्यादा वो नहीं रहता, ठीक है ना। अब इनको बेचारों को बना दिया तालिबानी या कुछ भी बना दिया, ठीक है, इनको जिहाद करना आ गई ये और वो इस्लाम के नाम पे, और इनको मरवाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अगर ये अपनी बुद्धि का यूज़ करते तो ये समझ जाते कि क्या चाल है। लेकिन ये है ना कि देर आए दुरुस्त आए, लोगों को समझ में आ रही है चीज़ें। वहाँ के अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं वो भी समझ रहे हैं कि क्या हुआ था हमारे साथ में, और ये क्या सही और क्या गलत है, उनको थोड़ा थोड़ा तो इतना है समझ, ठीक है ना। और भी जैसे इन्होंने अभी बताया है कि वो जो ट्विटर वगैरह के बारे में बताया था कि क्या होता है कि हमारी जो इंग्लिश है ना और पाकिस्तान की जो मिलिट्री वगैरह में इनमें जो रहते हैं ना लोग, वो 2 मिनट में पहचान लेते हैं सॉरी 2 मिनट में पहचान लेते हैं कि जो लेटर लिखा हुआ है, ये जो आपने जो मैसेज लिखा हुआ है किस वे में लिखा हुआ है, कैसी राइटिंग है, इसमें कोमा वगैरह वगैरह ग्रामर मिस्टेक्स हैं क्या है, नेम्स वगैरह हर चीज़ से 2 मिनट में पता लगा लेते हैं, ठीक है ना। तो कोई बड़ी बात नहीं है, और 2 मिनट में उन्होंने पता भी लगा लिया, ठीक है ना। फेक था वो, उनका पता नहीं वो हैक कर लिया था जो भी था। तो इस तरीके से तो मेरा मानना ये है कि यहाँ की जो जनता है उसको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए। हो सकता है कि जो पाकिस्तानी लोग हैं वो ठीक हों, जो यूट्यूबर हैं उनके मन में ऐसा कुछ ना हो, लेकिन फिर भी उनको अलर्ट रहना चाहिए यहाँ के जो पब्लिक है। क्योंकि अगर कल कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई बम वगैरह कुछ फट गया या कुछ हो गया, कहीं कुछ भी हो गया, तो सीधे जेल आप ही जाएंगे। तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखें, पूरी फैमिली बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि सारा रिकॉर्ड रहता है जो भी आप बात करते हैं किसी से, क्योंकि सारा बाहर वायरल हुआ रहता है, तो सारे रिकॉर्ड्स एजेंसी के पास रहते हैं। आपको क्या लगता है, आप जो पाकिस्तानियों से जो बात कर रहे हो, ये बहुत ही ज़्यादा उसमें आते हैं सिक्योरिटी थ्रेट्स जो होते हैं, ऐसी वीडियोस को तो सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है ना। बहुत जल्दी सरकार की नज़र में आ जाते हो, चाहे वो पाकिस्तान की हो चाहे इंडिया की हो। सारी एजेंसी चेक कर रही होती है कौन कौन सी वीडियो कौन बना रहा है, क्या क्या कर रहा है, तो सारी सबकी नज़र रहती है, ठीक है। तो इस गलतफहमी में ना रहें इस चीज़ के लिए। तो काफ़ी नॉलेज कह सकते हैं इस वीडियो में, काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें गौर करनी चाहिए, और ये बहुत ज़रूरी भी हैं, और हर चीज़ को लाइटली लेना सही नहीं है। और मेरा मानना है कि यूट्यूबर्स जो हैं पाकिस्तान के, वो पुलवामा के ऊपर भी बात करें, अपनी आर्मी के ऊपर भी बात करें, ठीक है ना। क्योंकि मैंने ये देखा है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है ना, वो हमेशा धमकी देते रहते हैं कि बिरला की घंटियाँ बंद कर देंगे मंदिर की। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें एक कुछ सोचने पे मजबूर करती हैं कि ये मतलब चल क्या रहा है ये, ठीक है ना। क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि हमसे अच्छे रिलेशन हो। तो कई चीज़ें ऐसी चीज़ें होती हैं कि चल कुछ और ही रहा है, ठीक है ना। और गेम खेलना, साजिशें, षड्यंत्र, ये चलते रहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपना देश है, उसके बाद में कुछ है, कंट्री फर्स्ट, ठीक है। तो सबसे पहले अपना देश, उसके बाद में कुछ और। तो अगर उसके लिए अगर आपको बलिदान भी देना पड़े तो तैयार रहना चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम वीडियो को फिनिश करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। अपना रिएक्शन। गुड बाय।